हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास चौधरी, मैथ के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टेलीग्राम चैनल पर अपनी क्विज चलती है जिसमें प्रीवियस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए, जैसे एसएससी हो गया, बैंक, पटवार, जिसमें भी क्वेश्चन आए हैं, पीछे एग्ज़ाम जो हुए हैं उनके मैं क्वेश्चन डालता हूँ। अपन टाइप के हिसाब से क्वेश्चन डाल रहे हैं, अपने टॉपिक जो चल रहे हैं उसी के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ और उसके बाद मैं सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और नए नए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो अब अपन अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो टॉपिक चल रहा था अपना समय और कार्य। तो समय और कार्य में समय पर आधारित क्वेश्चन चल रहे थे। 2-3 क्वेश्चन और है समय पर आधारित। फिर अपन क्षमता पर आधारित करेंगे। क्षमता पर आधारित करने के बाद में अपन एमडीएस पर आधारित करेंगे। उसके बाद में अपन मजदूरी पर आधारित करेंगे और फिर अपन जाएंगे पाइप टंकी पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, 2-3 क्वेश्चन जो समय पर आधारित बचे हैं वो अपन करते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्या बोलना चाह रहा है ये कि ए और बी किसी काम को 14 व 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दो व्यक्ति है, वो एक तो 14 दिन में कर सकता है और एक 21 दिन में कर सकता है। मतलब अगर बी कोई काम करे ना तो वो 14 दिन में कर देगा, और अगर ए करेगा 14 दिन में कर देगा। अगर वही काम बी करे तो वो कितने दिन में करेगा? 21 दिन में करेगा। फिर दोनों ने साथ क्या किया? काम शुरू किया। मतलब उस एक काम में जुट गए करने में, दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। तो काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया। भाई काम शुरू कर दिया। जैसे मैं ये मान लो कि आप कोई दीवार निकाल रहे हो, ठीक है, या ये मान लो कि ए और बी दो एक दीवार निकाल रहे हैं। तो वो दीवार ए तो 14 दिन में अकेला निकाल सकता है और बी 21 दिन में निकाल सकता है। लेकिन उन्होंने अकेले काम करने के बजाय क्या किया? दोनों ने साथ मिलकर काम करना तय किया। तो जब दोनों ने साथ शुरू किया, दोनों ने वो एक ही दीवार बनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही दीवार खत्म होने वाली थी, बन के तैयार होने वाली थी, तो उससे 5 दिन पहले ए ने क्या किया? वो दीवार बनाना छोड़ दिया, काम छोड़ के चला गया। तो हमें बताना है वो कि कितने दिन में पूरी हुई दीवार, क्योंकि लास्ट के 5 दिन काम कौन करेगा? बी काम करेगा। तो देखो, सबसे पहले तो अपन शुरुआत से करके आ रहे हैं ए और बी। सबसे पहले लिखो समय क्या दे रखा है। तो समय क्या दे रखा है? 14 दिन और 21 दिन। अब हमें क्या चाहिए कि काम कितना है, टोटल काम कितना है, कितना काम ए कर रहा है, कितना काम बी कर रहा है 21 दिन में, ये काम हमें चाहिए। तो काम अगर हम ज्ञात करेंगे तो किससे करेंगे? जो भी समय दे रखे हैं उनका क्या ले लो? एलसीएम। तो 14 और 21 का क्या लो? एलसीएम। कितना आएगा? 42। तो 42 क्या हो गया? अब हमारा कुल कार्य हो गया। कार्य बताया था ना मैंने, कुल कार्य ज्ञात किया जाता है समय जो भी दे रखे हैं उनका क्या ले लो? एलसीएम। ठीक है। फिर हम बात करें क्षमता की। अब हमें क्षमता चाहिए। क्षमता बराबर क्या होता है? कुल कार्य बटा समय। तो बताओ 42 कार्य ए कितने दिन में करता है? 14 दिन में। तो क्षमता क्या हो जाएगी? 42 बटे 14 कुल कार्य बटा समय। तो 42 में 14 का भाग दोगे तो कितनी आएगी क्षमता? 3। ऐसे बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2। आगे क्षमता अलग अलग दोनों की। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू कर लिया। तो देखो, दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू कर लिया। तो बताओ दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? अब भाई दोनों की क्षमता ही तो होगी। दोनों की क्षमता एक दिन में 3 तो ये कर देगा और एक दिन में 2 ये कर देगा। तो एक दिन में कितना कर लेंगे? ये 5 काम। तो ए और बी जब मिलके काम करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। काम कितना है? 42। काम कितना? 42। आगे बात समझ में। अब ये बोल रहा है कि 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। एक बात बताओ, जैसे 5 दिन मान लो, 1 2 3 4 और 5 मान लिया। यहां ए और बी काम करता है, यहां भी ए और बी काम करता है, यहां भी ए और बी। यहां ए छोड़ के चला गया, बी करता है, बी करता है। मान समझा रहा हूं मैं आपको। तो ए तो एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे? 5। फिर दूसरे दिन भी दोनों मिलकर क्या कर देंगे? 5। फिर तीसरे दिन भी दोनों है तो 5। चौथे दिन काम कौन करेगा? बी। कितना करेगा? 2। फिर 5वें दिन भी बी। ऐसे करेंगे। तो ऐसा इस क्वेश्चन में हमें करना है। देखो कैसे करेंगे।
देखो इस लाइन से समझो आप, ये लाइन है हमारे पास, ठीक है। कुल काम है हमारे पास ये मान लो कुल दिन मान लो कितने, तो देखो यहां है 5 दिन, कितना काम है 5 दिन का, ठीक है। अब बताओ 5 दिन है ये, यहां तक कौन करता है काम, ए प्लस में बी मिलकर करते हैं। काम स्टार्ट किसने किया, ए और बी दोनों ने मिलकर, देखो दोनों ने साथ काम किया, तो यहां से दोनों एक साथ चले, काम करते गए करते गए करते गए, यहां पर क्या किया, ए ने साथ छोड़ दिया, कौन काम कर रहा है, केवल बी। यहां लास्ट के जो 5 दिन बचे, जहां काम खत्म होने वाला था, तो वहां पे केवल कौन काम करता है, बी। कितने दिन, 5 दिन। कार्य क्या हो जाता है, समाप्त। तो बताओ लास्ट के जो 5 दिन है उसमें बी कितना काम करेगा, एक दिन में तो 2 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, कौन, बी। तो बताओ दिन कितने, 5, तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 दिन में 2 × 5 कितना काम कर जाएगा, 10 काम कर जाएगा, 10 काम करेगा ना। देखो लास्ट के जो 5 दिन है उसमें काम कौन करता है, केवल बी। तो देखो बी काम कर रहा है, एक दिन में काम कितना करा है बी, 2, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 10। तो देखो कुल कार्य कितना है, 42। 42 में से 10 काम कौन करेगा, बी अकेला, तो कितना बचेगा, 32। तो बताओ ये 32 काम यहां होगा ना, दोनों मिलकर करेंगे, कौन करेगा, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर ही तो करेंगे। देखो ए प्लस बी यहाँ पे काम करते हैं, 5 दिन अकेला बी करता है, हमने ज्ञात कर लिया, एक दिन में 2 करता है और 5 दिन में 10 काम करेगा, 42 में से अकेला, तो 32 बच जाएगा। 32 काम कौन करेंगे, दोनों मिलके, तो 32 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। तो बताओ 32 टोटल काम है, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। तो बताओ कितने दिन लगेंगे, 5 × 30, 2 बच गए, 2/3, कितना दिन, 6 सही 2/3 दिन। तो देखो 6 सही 2/3 दिन तो दोनों ने साथ काम किया, और कितना काम किया, 32। फिर यहाँ पे ए ने साथ छोड़ दिया, केवल बी बचा, बी के लिए काम बचा 42 में से 10, क्योंकि 32 तो यहाँ हो गया दोनों मिलकर, तो वो 10 काम करेगा 5 दिन में, कौन, बी, क्योंकि कार्य क्षमता कितनी है, 2। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, कुल कार्य कितने दिन में हुआ, तो 6 सही 2/2, 6 सही 2/3 दिन, तो ये प्लस में 5 दिन ये बी भी तो कर रहा है अकेला, कुल कार्य में तो दिन लगेंगे ना, तो 5 दिन ये, तो टोटल कितना आ जाएगा अपना, 11 सही 2/3 दिन। 11 सही 2/3 दिन का समय लगेगा इन्हें कुल कार्य करने में। कितना समय लगेगा, 11 सही 2/3 दिन। देखो जहां पर भी छोड़ने की बात कर रहा है वो, वहां पे केवल एक जो बचता उसको काम करवा दो, तो कार्य क्षमता हमारे पास है 5 दिन में 10 काम कर लेगा भी। तो 42 में से 10 निकालोगे 32 बचेगा, 32 काम इन दोनों ने किया है। कार्य क्षमता हमारे पास है 5, तो बताओ कितने दिन में करेंगे 32 काम, 6 से 2/3 दिन में। तो टोटल काम कितना, 6 से 2/3 दिन और 5 दिन ये वाले, कितने हो जाएंगे, 11 से 2/3 दिन। अब देखो ऐसा क्वेश्चन करने का एक छोटा तरीका भी है हमारे पास में। देखो क्या करना है छोटे तरीके में, जब भी आपको क्या बोले कि इतने दिन पहले छोड़ गया, यहाँ पे बोला ना 5 दिन पहले छोड़ गया, तो जो भी छोड़ के जाए ना, जैसे ए छोड़ के गया कितने दिन पहले, 5 दिन पहले, तो बताओ ए अगर इन 5 दिनों में होता तो कितना काम करता, एक दिन में ए काम करता है 3, तो बताओ इन 5 दिनों में ए कितना काम करता, एक दिन में 3, तो 5 दिन में कितना काम करता है, 15। एक ही अपन बात कर रहे हैं, 15 काम करता ना ये। तो ये जो भी पहले छोड़ के जाए और जितने दिन में वो काम करे, वो काम क्या करो, कुल कार्य में जोड़ दो। क्या करना है, कुल कार्य में। तो 42 तो कर ही रहे थे, ठीक है, ये 15 काम छोड़ के कौन चला गया, ए कितने दिन पहले, 5 दिन पहले, तो 15 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 57। कितना आ जाएगा, 57। कितना आ जाएगा, 57। अब टोटल काम कितना हो गया, 57। कार्य क्षमता दोनों की कितनी है, 5। बताओ 57 काम करना है, कितने कार्य क्षमता कितनी, 5। कितने दिन लगेंगे, 11 × 5 = 55, 2/3, 5 क्या, यहाँ पे भाई सही किया गया, 5 आता ना, यहाँ पे देखो गड़बड़ कर दिया यहाँ, 6 सही 2/5 दिन भाई, ठीक है। अपन ने 3 लिख दिया था ना, क्योंकि 5 का भाग दे रहे थे तो 5 ही लिखना था, तो 5 का भाग देंगे तो 11 सही 2/5 दिन में क्या हो जाएगा, कार्य कंप्लीट। यही तो उत्तर है अपना, 11 सही 2/5।
तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जो काम छोड़ के जाता है उसका काम ज्ञात करो। तो एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 5 दिन में 15 काम करेगा। जो भी काम आए वो कुल कार्य में जोड़ दो। कुल कार्य में जोड़ने के बाद में क्या करो, उनकी कार्य क्षमता का योग करके भाग दोगे तो कुल क्या आ जाएंगे, दिन आ जाएंगे। तो ये तरीका भी आप काम में ले सकते हो। आगे बात समझ में, क्या करना है, जितने दिन, अगर एक दिन पहले छोड़ के जाता ना ये तो क्या करते, एक दिन में कितना काम, 3 दिन, तो 3 दिन और 3 काम और जोड़ दो, इसमें कितने हो जाते, 45। 45 में किसका भाग दो, 5 का, कितने दिन लगेंगे, 45/5, 9 दिन लगेंगे। आगे बात समझ में, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है अपना। आ क्या होगा समझ में, ऐसे क्वेश्चन अपन 1-2 और करेंगे फिर समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए इनको, पूरा क्वेश्चन नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपना ए, बी व सी किसी काम को 24, 8, 16 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया है। फिर क्या होता है, काम खत्म होने से पहले 2 दिन पहले किसने छोड़ दिया, ए ने, और फिर 1 दिन पहले किसने छोड़ दिया, सी ने काम छोड़ दिया। तो हमें बताना है कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो देखो सबसे पहले तो ए, बी, सी, समय लिखो, इनका समय कितना है, ए 24 दिन में, बी 8 दिन में और सी 16 दिन में। यही कुल कार्य ज्ञात करो। तो कुल कार्य कैसे ज्ञात करते हैं, जो भी समय दे रखा है उनका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। तो 24, 8 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, 8 और 16 का 48 क्या आ जाएगा एलसीएम। तो 48 एलसीएम आ गया, मतलब क्या है, कुल कार्य कितना है, 48। कुल कार्य कितना है अपना, 48। देखो ए 48 काम करता है 24 दिन में, बी 48 काम करता है 8 दिन में, सी 48 काम करता है 16 दिन में। ठीक है, फिर दोनों ने क्या किया, साथ मिलकर काम शुरू किया। मतलब ये 48 काम करने का टारगेट किया तीनों ने साथ मिलकर, कि हम अलग अलग नहीं करेंगे, तीनों एक ही साथ करते हैं। तो काम शुरू कर दिया। जैसे ही काम खत्म होने वाला था उससे 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन बाद काम खत्म होने वाला है, उससे पहले ही ए ने क्या कर दिया, वो काम छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया। फिर जैसे ही 1 दिन शेष बचता है, मतलब ए के आगे वाले दिन ही सी ने क्या किया, काम छोड़ दिया। तो बताओ कुल कार्य कितने दिन में। देखो यहां पे समझो, ऐसे है, आगे बात समझ में, कुल कार्य ये पूरा 48। तो क्या होता है कि यहां तक तीनों ने काम किया, ए, बी, सी ने स्टार्ट तीनों ने किया है, तो तीनों काम करते हैं। फिर क्या होता है, यहां पर ठीक है, यहां पर बचता है केवल बी बचता है और सी बचता है। कौन बचता है, बी प्लस सी। क्यों, क्योंकि 2 दिन पहले किसने छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया, ए ने। फिर जैसे ही 1 दिन शेष बचा, 1 दिन शेष बचा तो कौन काम कर रहा है, केवल बी। किसने छोड़ दिया, सी ने काम छोड़ दिया। तो देखो इस पार्ट में तो तीनों काम करते हैं, यहां पे 2 दिन शेष बचे, ये 1 दिन ये और 1 दिन ये, यहां पर ही छोड़ दिया ए ने। तो कौन बचा, केवल बी और सी। फिर जैसे ही ये 1 दिन खत्म हुआ तो सी ने भी क्या किया, काम छोड़ दिया। लास्ट वाले दिन किसने काम किया, केवल बी ने। ऐसे करके काम खत्म हुआ है। आगे बात समझ में। तो सीधा अगर आप तरीके से नहीं करो, सीधा आप करते हो तो क्या करो, 2 दिन पहले छोड़ा है ना ए ने, तो बताओ ए की कार्य क्षमता ज्ञात कर सकते हैं अपन। तो कार्य क्षमता ज्ञात करो, क्षमता 48 काम करता है ए कितने दिन में, 24 दिन में। तो क्षमता कितनी आ जाएगी, 2। देखो यहां पे लिख लो क्षमता, ए की कार्य क्षमता कुल कार्य बटा समय, तो 48/24 कितनी आ जाएगी, 2। फिर क्या ज्ञात करना है, बी की कार्य क्षमता 48/8 कितनी आ जाएगी, 6। सी की कितनी आ जाएगी, 3। तो बताओ ए 1 दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। बी 1 दिन में कितना काम करता है, 6 काम। सी 1 दिन में कितना काम करता है, 3 दिन। तो बताओ ए ने कितने दिन पहले छोड़ा है, 2 दिन पहले। ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ा, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखो सीधा सॉर्ट करवा रहा हूं, छोड़ दिया। तो बताओ 1 दिन में तो ये 2 काम करता है, तो बताओ 2 दिन में कितना काम करेगा ये, 2 दूनी 4।
4 काम करेगा ना ये। अगर ये 2 दिन यहाँ पे काम करता तो कितना काम और करता, 4 काम। इतना ही तो करता भाई, 2 दिन में, 1 दिन में 2 करता है तो 2 दिन पहले ही छोड़ा है, 4 काम करता है। फिर सी ने 1 दिन पहले छोड़ा, 1 दिन पहले छोड़ा, तो सी ने 1 ही दिन पहले छोड़ा है ना। 1 दिन में कितना काम करता है, 3 दिन। तो बताओ वो 1 दिन पहले नहीं छोड़ता तो केवल कितना ही काम करता, वो 3 ही काम करता ना, 3 ही तो काम करता। तो ए तो 4 काम करता और सी 3 काम करता। तो मैंने क्या बताया था, जो भी कुल कार्य है हमारे पास, जो भी कुल कार्य है उसमें ये दोनों काम जो भी पहले छोड़ के गए उन दोनों का काम क्या कर दो, जोड़ दो। तो 4 काम तो ए करता और 3 काम सी करता। तो कितना हो जाएगा, 48 और 4 52 और 3 55। टोटल काम कितना हो जाएगा अब, 55। तो बताओ अगर ये छोड़ के नहीं जाते तो इतने दिन में कितना काम हो जाता, 55 काम। अब हमें कुल दिन चाहिए, कुल दिन चाहिए। तो कुल दिन क्या करते हैं, वो ए बी सी साथ मिलकर काम करते हैं ना, साथ मिलकर तो काम करते हैं। तो बताओ तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 6 2 8 और 3 11। कार्य क्षमता कितनी, 11। तो कुल काम है 11, कार्य क्षमता है तीनों की। कुल काम तो 55 है, कार्य क्षमता 11। तो बताओ समय कितना लगेगा, 5 दिन का। समय कितना लगा, 5 दिन का। देखो बिल्कुल सिंपल सा है ना। जो भी जितने दिन पहले छोड़ के जाता है, जो भी जितने दिन पहले छोड़ के जाता है वो काम क्या करो, कुल कार्य में ऐड कर दो। ये 2 दिन पहले छोड़ के जाता है तो 2 दिन में क्या काम करता हो, 4 काम। 1 दिन में 2 और 2 दिन में 4। वो अगर छोड़ के नहीं जाता तो 4 काम और करता। सी 1 दिन पहले छोड़ता है, अगर छोड़ के नहीं जाता तो 1 दिन में कितना काम, 3 काम करता। तो बताओ अगर वो दोनों छोड़ के नहीं जाते तो 7 काम और होता ना। टोटल काम कितना, 55। कार्य क्षमता तीनों की कितनी है, 11। तो कितना समय लगेगा, 5 दिन काम। ये तो शॉर्ट अपना सीधा सा भाई याद रख ले तो अपन ऐसे हो जाएगा। अपनी थोड़ा सा क्या करना हो, समय कम लेना हो तो। अब आप अगर तरीके से करने चाहो तो तरीके से भी कर सकते हो। देखो तरीके से अगर आप करना चाहो तो देखो तरीका भी मैं बता देता हूँ। नोट कर लिया ना ये, या मैं ऐसे ही साइड में करवा देता हूँ। देखो यहां लास्ट के 1 दिन काम कौन करता है, 1 दिन 2 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, फिर 1 दिन पहले सी ने। तो यहाँ पे एक केवल बी है ना, तो यहाँ पे काम कौन करेगा, केवल बी काम करेगा। बी 1 दिन काम करता है ना, यहाँ कितना काम करता है बी 1 दिन में, 6। तो यहाँ पर कितना काम करेगा बी, 6 काम। फिर यहाँ पे कौन काम कर रहा है, 1 दिन के लिए काम कौन कर रहा है, बी और सी दोनों मिलकर, क्योंकि ए ने छोड़ दिया यहाँ पर। तो बी और सी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। एक ही दिन तो कर रहे हैं ना, 1 दिन ये और 1 दिन ये। तो 1 दिन में 3 तो सी कर देगा और 6 बी कर देगा। तो बताओ दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर देंगे, 9 कर देंगे ना। फिर यहाँ पर क्या हो जाते हैं, तीनों शामिल। तो देखो टोटल काम हमारे पास कितना है, 48। 48 में से 6 काम तो बी अकेला करेगा और फिर 9 काम बी और सी मिलकर कर देंगे 1 दिन और में। तो घटा दो पूरा काम कितना हो गया, 6 बी ने कर दिया, दोनों ने 9 कर दिया। कितना काम बचा, 9 6 15 काम हो गया। तो कितना बचा, 3 और 3 33 काम बचा। अब 33 काम कौन करता है, तीनों मिलकर करते हैं। तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 11। तो 33 में भाग दो किसका, 11 का। कितना आ जाएगा, 3 दिन। तो 3 दिन आ गए ना। 3 दिन तो ये 1 दिन बी वाला अकेला काम करता है वो 4, फिर 1 दिन दोनों काम करते हैं बी और सी, और कितने हो गए, 5। तो 3 प्लस में 1 प्लस में 1 कितना दिन आ जाएंगे, 5 दिन। आपका जैसा मन करे उस प्रकार से आप कर लेना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे ये दोनों क्वेश्चन। काम शुरू होते ही छोड़ के जा रहे थे वो तो अपन ने कर लिए थे, अब पहले छोड़ के जाते हैं वो क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए। तो मेरे ख्याल से मैंने 2 क्वेश्चन बताए, दोनों से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक कॉपी लेके बैठा करो जिससे क्या है कि समझ में आ जाए, क्योंकि मैथ ऐसे अपने दिमाग में नहीं रहती। सबसे पहला अपना काम होता है कि अपन रफ कार्य करें साथ में, तभी समझ में आ पाएगा। तो नोट कर लो इस चीज़ को, समझ में आ गया होगा सभी को। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समय पर आधारित एक क्वेश्चन और बचा वो देखेंगे अपन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना समय पर आधारित, लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन क्षमता पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, गंगा व सरस्वती दोनों अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में कर सकती है। मतलब गंगा और सरस्वती 2 लड़कियां हैं, वो किसी खेत की कटाई करे तो
गंगा तो कर देती है 8 घंटे में पूरी कटाई, और सरस्वती वही कटाई कितने दिन में करती है, 12 घंटे में। 12 घंटे में, वो 8 घंटे में। फिर क्या होता है, यदि गंगा द्वारा सुबह 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए, गंगा क्या कर देती है, सुबह 9 बजे कटाई शुरू कर देती है, और वे बारी बारी से 1-1 घंटे काम करती है। मतलब 9 बजे गंगा ने काम शुरू कर दिया तो 10 बजे तक करेगी, फिर 10 बजे ये रेस्ट पे जाएगी, वो 10 बजे काम शुरू करेगी, 11 बजे तक काम करेगी, फिर वो रेस्ट पे चली जाएगी, 11 बजे गंगा जाएगी, गंगा 11 से 12 बजे तक काम करेगी, फिर 12 बजे के बाद रेस्ट पे चली जाएगी, फिर वो सरस्वती आ जाएगी। तो इस प्रकार से वो घंटा घंटा काम करती है। आगे बात समझ में, तो हमें बताना है कि पूरी कटाई का कार्य कब पूरा हुआ। तो देखो, सबसे पहले तो ये गंगा और सरस्वती है ना, तो गंगा और सरस्वती समय कितना लेती है ये, सबसे पहले तो ये 8 घंटा और ये 12 घंटा। अब हमें क्या करना है, समय देर का हमें चाहिए कुल कार्य, भी खेत की कटाई कितनी है, तो कुल कटाई ज्ञात कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 24। तो कुल कटाई कितनी, 24 करनी है। क्षमता ज्ञात कर लो, गंगा की क्षमता कितनी हो जाएगी, 24/8 कितनी आ जाएगी, 3, और सरस्वती की कार्य क्षमता कुल कार्य बटा समय 24/12 कितनी आ जाएगी, 2। मतलब है गंगा 1 घंटे में 3 कटाई करती है और सरस्वती 1 घंटा में 2 कटाई करती है। आगे बात समझ में, वो बारी बारी से करती है। तो देखो 9 बजे काम शुरू करते हैं ये, 9 बजे, कितने बजे, 9 बजे, ठीक है। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक काम कौन करेगा, गंगा काम करेगी, ठीक है। फिर जैसे ही 10 बजेंगे, 10 से 11 बजे तक काम कौन करेगा, सरस्वती काम करेगी। फिर जैसे ही 11 बजेंगे, 11 से 12 के बीच कौन काम करेगा, गंगा काम करेगी। ऐसे करते हैं। तो देखो पहले 1 घंटे में कितना काम होगा, 3 ही काम होगा ना, क्योंकि कार्य क्षमता 3 है, इसका 1 घंटे में 3 काम करेगी, तो 3 काम कर देगी कौन, गंगा। फिर ये तो चली जाएगी, केवल काम कौन करेगी, सरस्वती। तो बताओ इस 1 घंटे में कितना काम करेगी, 2। तो बताओ घंटे कितने हो गए यहाँ पे, 2 घंटे में काम कितना हुआ, केवल 5। तो देखो 2 घंटे में काम कितना हुआ, 5 ही तो हुआ, भी 3 इसने कर दिया और 2 इसने कर दिया, तो 5 काम हो गया। टोटल काम कितना है, 24। तो देखो आप देखो 2 घंटे में तो 5 काम होता है, अगर आपको 8 घंटे में पूछे तो देखो 8 घंटे में कितना काम होगा, 8 घंटे में काम कितना हो जाएगा। पहले तो ये देख लो, 1 घंटे में काम, 1 घंटे में काम कितना होगा। देखो 2 घंटों में तो दोनों मिलकर कितना कर देती है, 5 काम। तो 1 घंटे में औसतन, अब औसतन निकलेगा, देखो औसतन कितना काम आ जाएगा, 5/2, क्योंकि 2 घंटे में 5 तो 1 घंटे में 5/2। हमें चाहिए 8 घंटे में, 8 घंटे में काम। तो 8 घंटे में काम कितना होगा, 1 घंटे में 5/2, तो 8 घंटे में कितना आ जाएगा, इंटू 8। तो 2 से काटोगे 4 बार, तो काम कुल कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 काम। कितना आ जाएगा, 20 काम। तो बताओ 8 घंटे में कितना काम हो गया, 20 काम हो गया ना। 8 घंटे लग गए, 8 घंटे कितना काम हो गया, 20 काम। तो 8 घंटों में देखो रेगुलर गए ना, पहले 1 घंटा गंगा, फिर सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती, मतलब बारी बारी से करके लास्ट में कौन किसने काम किया, सरस्वती ने, क्योंकि दो घंटों का मना लिया था ना अपन ने गैप। तो अब काम कौन करने आएगी, 20 काम तो हो गया, अब काम कौन करने आएगी, गंगा आएगी वापिस। तो गंगा 1 घंटा काम करेगी, कितना काम करेगी, 3, ठीक है। फिर इस गंगा के जाने के बाद में कौन आएगी, सरस्वती। अब 20 और 3 23 काम तो हो गया, काम कितना बचा हमारे पास, 1। तो 1 काम सरस्वती कितने समय में करेगी, तो देखो 1 घंटा में सरस्वती काम करती है 2, तो बताओ आधी घंटा में कितना काम करेगी गंगा, आधा 1 काम कर देगी ना। 1 घंटा में 2 काम, तो बताओ एक जो काम वो कितने टाइम में करेगी, आधी घंटा में ही तो करेगी। 1 घंटा में 2 काम, तो बताओ हमें काम करवाना है केवल 1 ही, क्यों, क्योंकि 23 काम तो यहाँ तक हो चुका है, इसके लिए काम बचा है केवल 1। तो 1 काम कितने टाइम में कर देगी, आधे घंटे में। 1 घंटे में 2 काम कर रही है, तो 1 काम चाहिए तो आधे घंटे में, तो आधे घंटा इसको काम करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, या 1 काम बचा,
यहाँ पे 1 घंटे काम किया इसने, और यहाँ पे ये काम करेगी आधे घंटे। ठीक है, तो 8 घंटे तो टोटल ये, एक ये 9 और एक ये 2, 9 सही 1/2 घंटे में क्या हो जाएगा, काम है कंप्लीट हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले तो कार्य क्षमता और कार्य ज्ञात कर लो, फिर देखो कि कैसे काम, पहले काम कौन कर रहा है, पहले काम कर रहा है गंगा, तो 3 काम करती है, फिर 1 घंटे में 3 काम हो गया, आगे वाले घंटे में सरस्वती काम करती है, 2 काम हो गया, तो पर 2 घंटों में काम कितना हो गया, 5। 2 घंटों में 5 काम होता है, तो एक काम में औसतन कितना काम होगा, 5/2। तो हमें चाहिए 8 घंटे में, तो 8 घंटे में 5/2 इंटू कितना आ जाएगा, 8, कितना काम हो जाएगा, 20 काम। तो 24 में से 20 काम हो गया 8 घंटों में। बारी सबकी आ गई, एक एक बार, मतलब जितनी भी बार आई दोनों की बराबर बारी आ गई, 8 घंटों में बराबर आ जाएगी ना। फिर क्या रहता है, 4 काम रहता है, तो गंगा काम करती है आगे वाले दिन या आगे वाले घंटे में 1 घंटे, 3 काम कर जाएगी, तो काम बचेगा केवल 1। वो 1 काम कौन करती है, सरस्वती। कितना टाइम में, आधे घंटे में। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 2 करती है, तो 1 काम आधे घंटे में वो कर देगी। तो 8 घंटे तो ये, एक ये 9 और एक ये आधा, 9.5 घंटे में क्या कर देंगी वो पूरा काम। टाइम क्या बचा था, सुबह के 9, सुबह के 9, तो सुबह के 9 से आगे 9 जोड़ो, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6:30 क्या कर देगी वो, शाम के 6:30 बजे क्या करेगी, काम कंप्लीट कर देगी, काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात समझ। जब भी बारी बारी की बात आए ना, तो क्या करो, दोनों को पहले 2 घंटे का निकाल लो, या एक दिन छोड़ के एक दिन काम करे तो 2 दिन का निकाल लो, फिर उस संख्या तक गुणा कर दो जहां तक ये काम पार ना करे। ठीक है, उससे कम बचा के रखो, जो भी आगे आता है फिर आगे एक एक काम से कर लो। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे देखो, आप कहते 10 घंटे काम में कर लेता, तो 10 घंटे का करता तो मैं 5/2 इंटू 10 कितना आ जाता, यहाँ पे 10, तो 2 से काटता 5 बार और 5 को 5 से गुणा करता तो काम हो जाता 25, तो एक काम ज़्यादा हो जाता ना, तो हम यहाँ पे गलत हो जाते। आगे बात समझ में। अब 1 घंटे काम कर नहीं सकते क्योंकि 2 घंटे का अपन ने यहाँ पे गैप निकाल लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से समय पर आधारित जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लीजिए, या फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए मेरा, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ मिलता है। टेलीग्राम जो चैनल है अपना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब फेसबुक पेज का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उससे भी आप जुड़ सकते हो। अब अपन देखेंगे क्षमता पर आधारित, तो देखो इसको नोट कर लीजिए। तो देखो आगे अपना टाइप है क्षमता पर आधारित। देखो समय पर आधारित जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए, अब अपन करेंगे क्षमता पर आधारित क्वेश्चन का दे। तो देखो जब भी अपन क्षमता पर आधारित क्वेश्चन करते हैं, जब भी क्षमता पर आधारित अपन जब भी क्वेश्चन करेंगे, तो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि जो क्षमता होती है वो हमेशा कार्य का, जो क्षमता का अनुपात होगा वो कार्य का क्या होगा, उल्टा होगा। या ये भी कह सकते हो जो भी आपको समय का अनुपात दे रखा है उससे उल्टा अगर आप लिखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्षमता का अनुपात। आगे बात समझ में। ऐसे क्वेश्चन को करने का बस एक ही चीज ध्यान रखना है जब भी आपको करने हो, कि समय का जब अनुपात दे रखा है तो क्षमता का पूछे तो समय के अनुपात का उल्टा लिखो, क्षमता का आ जाएगा। और जब आपको क्षमता का अनुपात दे रखा है तो आपको समय का चाहिए, तो आप क्या करो, क्षमता को उल्टा कर दो, आपका क्या आ जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा। तो मतलब क्षमता और समय दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत है, उल्टे एक दूसरे के। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद में क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन से समझेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन करके समझेंगे तभी समझ में आ पाएगा, ऐसे तो नहीं आ पाएगा। ए बी से तिगुना कार्य कुशल है, ए बी से तिगुना कार्य कुशल है। ए उस कार्य को बी से 20 दिन कम समय में करेगा क्योंकि अधिक कार्य कुशल है। वही देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो कार्य कुशल अधिक होगा ना वो समय कब लेगा, कम क्यों लेगा। एक बात बताओ, आप ये मान लो एक दुबला पतला व्यक्ति है, मेरे जैसा ही मान लो, मैं दौड़ लगाने जाऊं और एक अच्छा हट्टा कट्टा कोई लड़का है वो दौड़ लगाने चाहे, तो पहले पूरा कौन करेगा, वो ही पूरा करेगा ना, मैं तो बाद में पहुंचूंगा ना। तो जो अधिक कार्य कुशल होगा वो कम समय लेगा और जो कम कार्य कुशल होगा वो अधिक समय लगेगा। तो ए क्या है, बी से तिगुना कार्य कुशल है, मतलब अधिक है। तिगुना मतलब बी अगर एक काम करता है ना इतनी देर में, ए कितना कर देगा, 3 काम कर देगा। ठीक है, तो देखो
तो क्या करेगा बी, सीधी सी बात है, ए कम समय लेगा, बी से 20 दिन कम समय लेता है। तो हमें बताना है अगर बी उस कार्य को करने बैठे तो कितने दिन में करेगा। तो देखो ए कार्य कुशल, ए किसके बराबर है, बी की। देखो ऐसे लिख सकते हो, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता, ठीक है। कार्य कुशल क्षमता एक ही बात होती है, ठीक है। तो ए की कार्य क्षमता है वो बराबर है, किसके बराबर है, बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता का कितना गुणा, 3 गुणा। कितना गुणा है भाई, 3 गुणा। क्वेश्चन में यही तो दे रखा है कि ए बी से तिगुना कार्य कुशल है, तो ए की कार्य क्षमता बराबर है बी की जो कार्य क्षमता है उसका कितना गुणा, 3 गुणा। आ गई बात समझ में। तो देखो ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता, बताओ मैं इस बी की कार्य क्षमता को इधर ले आऊं तो किसमें आ जाएगा, भाग में, बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता बराबर कितना रह जाएगा, 3 है ना, ऊपर ही है ना। तो बताओ इसके बटा में मैं 1 लिख दूं क्या, कोई दिक्कत है, नहीं है ना। तो ए की कार्य क्षमता है 3, बी की कार्य क्षमता है 1। तो देखो वही अपना बन गया ए और बी। यहां पे क्या आ जाएगी, क्षमता, ठीक है। ए की क्षमता कितनी है, 3, बी की क्षमता कितनी है, 1। क्षमता ही तो लिखिए। अब मैंने क्या बताया है कि जो भी समय की क्षमता है आपके पास, जब भी आप समय की क्षमता देखो तो जो भी क्षमता यहां पर दे रखी है उसका क्या लिखो, उल्टा। तो बी की कार्य क्षमता 1, ए की कार्य क्षमता 3, तो ए को समय कितना लगेगा, 1, बी को समय कितना लगेगा, 3। आगे क्या बात समझ में। जब भी आपको करने हो ऐसे क्वेश्चन तो कार्य क्षमता दे रखी है और समय चाहिए, तो कार्य क्षमता का जो भी अनुपात है उसका क्या करो, उसमें उल्टा कर दो। तो ए की कार्य क्षमता 3, बी की 1, तो ए को तो समय लगेगा 1 और बी को समय लगेगा 3। आगे क्या बात समझ में। देखो क्षमता ए अनुपात बी की है 3:1। यहां से हमें चाहिए समय, तो समय क्या करना है, उल्टा कर दो, 1:3। आगे क्या बात समझ में, हमेशा ध्यान में रखना है। तो देखो हमारे पास समय का अनुपात आ गया। अब बताओ समय हमारे पास आ गया तो कुल कार्य ज्ञात कर सकते हैं ना। तो कुल कार्य ज्ञात कर लो। कुल कार्य 1 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम, ठीक है। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 3। कुल कार्य कितना हो जाएगा, 3। या आप इसमें क्वेश्चन में तो जरूरत ही नहीं है ऐसे करने की। देखो क्यों नहीं है, ए उस कार्य को बी से 20 दिन कम समय में करता है। ए 1 दिन में कर रहा है और बी 3 दिन में कर रहा है। दोनों का अंतर कितना है, 2 का। 2 दिन कम ले रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन में कितने दिन कम ले रहा है, 20 दिन। कितने कम, 20 दिन। तो बताओ 2 का मान कितना हो जाएगा, 20। हमें चाहिए 1 का, तो 1 का 20/2। हमें मान किसका ज्ञात करना है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी कितने दिन में करता है, 3 में। तो 3 का क्या करो, मान ज्ञात। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 20/2 इंटू में 3। 2 से काटोगे 10 बार, 10 को 3 से गुणा करोगे, 30 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में पूरा करेगा, 30 दिन में पूरा कर देगा। देखो 2 10 10, 3 का मान चाहिए था तो 10 3 30, 30 दिन में क्या करेगा, पूरा कर देगा। एक बार ध्यान से समझो, हमें दे रखा है ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है, तो ए की कार्य क्षमता बराबर बी की कार्य क्षमता का 3 गुना। तो ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता बराबर कितना आ जाएगा, 3/1। तो ए अनुपात बी कार्य क्षमता का कितना है, 3:1। हमें चाहिए समय, तो मैंने बता दिया क्षमता का उल्टा करो तो 1:3 हो गया। तो ए को तो 1 दिन में काम करता है, बी 3 दिन में काम करता है। तो बताओ कुल कार्य कितना हो जाएगा। हमें यहाँ जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो दे रखा है कि बी जितने भी दिन लेता है उससे 20 दिन कम लेता है। कौन, ए। तो बी से 2 दिन कम लेता है कौन, ए। तो 2 का मान क्या आ गया, 20। 1 का मान 20/2। हमें चाहिए इस 3 का मान, क्योंकि इस 3 दिन में ही तो काम करता है बी की तो अकेला का ही चाहिए तो हमें काम। तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 30 दिन। तो बी अकेला कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में कर देगा। आ गया क्या समझ में। नीचे वाले क्वेश्चन को करेंगे तो और आ जाएगा समझ। देखो समझने में तो केवल एक ही बात है, इसमें क्षमता है वो देखना है बस। क्षमता और समय, क्षमता और समय एक दूसरे को विपरीत है, ठीक है। तो देखो आगे वाला क्वेश्चन,
इसको हटा देता हूं मैं। देखो बस इतना सा ही ध्यान में रखना है कि जो भी क्षमता है वो समय का उल्टा है, समय क्षमता का उल्टा है। दोनों एक तरीके से सही है, समय का उल्टा क्षमता, क्षमता का उल्टा समय। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, राम शिव से 40% अधिक कार्यकुशल है। राम किससे? शिव से 40% अधिक कार्यकुशल है। यदि शिव इसे 14 दिन में कर सकता है, मतलब शिव इस काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, तो हमें बताना है राम इसको कितने दिन में पूरा करेगा। देखो राम की कार्य क्षमता बराबर किसके है? शिव की कार्य क्षमता। शिव की कार्य क्षमता, शिव की कार्य क्षमता का कितना अधिक है? 40%। तो शिव की कितनी? 100 तो खुद की होती है, 40% और अधिक है, तो कितनी हो जाएगी? 140%। कितनी आ जाएगी? 140%। आ गया क्या बात समझ में? देखो 100 तो अपने जैसे देखो आप कोई भी रेट का मान लो, आप इसका मूल्य मान लो 25 रुपए, तो 25 तो 100% है। अगर आप 25% ऊपर की बात करो कि इससे बढ़िया जो पेन है, इससे जो बढ़िया मार्कर है वो 40% अधिक में आता है, तो 25 से 40% ही तो अधिक होगा, तो मतलब 100 से तो 40% हो रहा है। 25 किसका मान हो गया? 100 का। आगे बात समझ में? तो 100 तो थी इसकी क्षमता, 40% इसी की क्षमता से अधिक है। कौन? ए, और ये राम। आगे बात समझ में? वही लिखा है मैंने। तो अब शिव की कार्य क्षमता इधर आ जाएगी, तो राम बटा में शिव, सीधा लिख रहा हूं देखो मैं। तो इधर कितना है? 140%। तो बताओ मैं इस परसेंट को हटाऊंगा तो भाग किसका दूंगा? 100 का, तो भाग आ जाएगा 100 का। 0 से 0, 200 ही काटोगे 7 बार और ये 5 बार कट जाएगा। तो राम की क्षमता, राम देखो राम अनुपात श्याम, शिव क्या? शिव। कार्य क्षमता ही तो है इसकी, तो राम की कितनी है? 7 अनुपात शिव की कितनी है? 5। अनुपात क्यों लिख रहा हूं भाई मैं? जब भी भिन्न में आए वो क्या होता है? अनुपात में। तो ये आ गई इनकी क्षमता। अब चाहिए हमें समय, तो समय हमें चाहिए, तो समय क्या होता है? कार्य क्षमता का उल्टा। तो शिव की क्षमता 5 है, तो राम का समय कितना हो जाएगा? 5। राम की क्षमता 7 है, तो शिव का समय कितना हो जाएगा? 7। आ गई बात समझ में? तो राम शिव, या ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या दे रखा है देखो, यदि शिव इसे 14 दिन में पूरा करता है, यहाँ पे शिव कितने दिन में पूरा कर रहा है? 7 दिन में, और लेकिन क्या बोल रहा है वो? 14 दिन में। तो बताओ मैं 7 को इससे गुणा करूं कि 14 आए मेरे पास, तो कितने से गुणा करूंगा? 2 से। मैंने अनुपात समानुपात पढ़ाया था, तब मैंने बताया था सभी को कि अनुपात में दोनों तरफ सेम संख्या का गुणा करना होता है, एक तरफ नहीं करना केवल। तो यहाँ पर 2 का किया है, तो यहाँ पर भी किसका करना पड़ेगा? 2 का गुणा। तो ये कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। तो बताओ राम अकेला काम कितने दिन में पूरा कर देगा? 10 दिन में। या आप ऐसे भी कर सकते हो, शिव 7 दिन में करता है और 7 का मान 14, 1 का मान 14/7, हमें चाहिए 5 का, तो इंटू में क्या दो? 5। इस प्रकार से भी कर सकते हो। समझ में आया क्या? देखो समझना क्या है इसमें, सिंपल सा है बस। देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि राम की जो कार्य क्षमता है, या राम जो है 40% अधिक कार्य कुशल है किससे? शिव से। तो राम की कार्य क्षमता बराबर है शिव की कार्य क्षमता जो भी है उससे 40% अधिक, तो कितना हो जाएगा? 140%। तो राम की कार्य क्षमता बटे शिव की कार्य क्षमता बराबर 140% रह गया ना उधर, तो परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग दे देंगे, तो 140/100 काटेंगे तो 7/5। तो राम की और शिव की कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया? 7:5। तो समय का क्या हो जाएगा? 5:7। तो 7 दिन में शिव करता है और 5 दिन में राम कर सकता है, लेकिन हमें बता रखा है शिव कितने दिन में करता है? 14 दिन में। तो 7 का मान क्या हो गया? 14। तो बताओ 5 का मान कितना हो जाएगा? 10। क्यों? क्योंकि 7 को 2 से गुणा करेंगे तभी 14 आएंगे, तो इस तरफ भी 5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना? 10। तो राम कितने दिन में पूरा कर देगा? 10 दिन में। तो आया समझ में? कार्य क्षमता पर आधारित अपन ने 2 क्वेश्चन किए हैं अपन ने, और समय पे आधारित पूरा हो गया। कार्य क्षमता अपन कल खत्म करके अपन एमडीएस पे आधारित करेंगे, फिर अपन मजदूरी पे आधारित करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।